कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में बात करेंगे। इनको फांसी क्यों दी गई और फांसी एक दिन पहले ही क्यों दी गई। दोस्तों, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए देश के कई सपूतों ने बलिदान दिए। उन्हीं बलिदानों में सबसे महान बलिदान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का है। जिस आज़ाद भारत में आज हम सुकून से रह रहे हैं, उसकी आज़ादी के लिए ये हंसते हुए, आज़ादी के गीत गाते हुए फांसी पर झूल जाते हैं। दोस्तों, उस समय राजगुरु की उम्र 22 वर्ष और भगत सिंह की 23 वर्ष और सुखदेव की 23 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में ये फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं। अगर हम इनके बचपन की बात करें तो भगत सिंह के जीवन का एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। इनके चाचा आम की गुठली बो रहे होते हैं और ये पूछते हैं, चाचा ये क्या बो रहे हैं, आप क्यों बो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बेटे, ये आम की गुठली है, इससे पेड़ उगेगा और बहुत सारे आम लगेंगे। ये बात सुनकर भगत सिंह बंदूक उठाकर लाते हैं और ज़मीन में दबाने लगते हैं, मिट्टी में बोने लगते हैं। चाचा देख लेते हैं और पूछते हैं, बेटे ये क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि चाचा, मैं बंदूक बो रहा हूँ, इससे बहुत सारी बंदूकें उगेंगी और मैं अंग्रेज़ों को भारत से मार भगाऊंगा। इस तरह के इनके क्रांतिकारी विचार बचपन से ही थे। इसी बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसको देखकर इनके मन मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। वे 12 मील पैदल चलकर जलियांवाले बाग पहुंचते हैं और वहां शहीद भूमि की मिट्टी उठाकर अपने पास निशानी के रूप में रख लेते हैं। इतना नरसंहार देखकर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने की ठान लेते हैं। और इसी बीच साइमन कमीशन भारत आता है। शुरुआत दोस्तों कुछ इस तरह से होती है। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1927 को भारत आता है। 7 सदस्य थे इसमें और सभी सदस्य अंग्रेज़ थे, कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। जब ये लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहां विरोध प्रदर्शन होने लगा। साइमन कमीशन वापस जाओ, विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा। तब अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठी लगने से लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये युवा क्रांतिकारी कसम खा लेते हैं और 17 दिसंबर 1928 को एसपी जॉन पी सैंडर्स को गोली मार देते हैं। इसके बाद सेंट्रल असेंबली बम कांड होता है। सेंट्रल असेंबली बम कांड, इसमें 2 बिल पास होने होते हैं, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। इनका मूल उद्देश्य भारतीय क्रांतिकारियों को दबाना और बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों का शोषण करना था। इसका विरोध चल रहा होता है, फिर भी वायसराय अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके बिल को पास करने के लिए असेंबली पहुंच जाता है। और उसी समय बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल को बम फेंक देते हैं। इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों में डर पैदा करना था। बम के साथ कुछ पर्चे भी फेंकते हैं जिस पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे धमाकों की आवश्यकता है। ये वहाँ से भागते नहीं हैं, बल्कि इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहते हैं और इस तरह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ सालों तक ये जेल में रहते हैं और वहाँ पे कई किताबें लिखते हैं। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। इसके बाद 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा आईपीसी की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया और 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुना दी। फांसी देने से पहले इनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। उस समय भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं, कुछ पेज बचे हैं, मैं इस किताब को पढ़ लूँ। उसके बाद आपस में गले मिलकर वो चल देते हैं। 24 मार्च को सुबह फांसी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम को फांसी दे देते हैं, क्योंकि जनता में इनके फांसी की सज़ा सुनकर बहुत ज़्यादा आक्रोश था। लोग इनकी फांसी रुकवाना चाहते थे। इस आक्रोश का भय अंग्रेज़ों में भी था और एक दिन पहले इतिहास में पहली बार शाम को फांसी दे देते हैं। फांसी सूर्योदय से पहले दी जाती है, बाद में नहीं। सारे नियम कानून तोड़ते हुए
इन्हें शाम को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, उसके बाद ये लोग आपस में गले लगकर मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे पे झूलने के लिए चल देते हैं। तब राजगुरु कहते हैं कि अंतिम समय में वाहे गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह उस समय कहते हैं, मैं ज़िंदगी भर मैंने भगवान को सिर्फ कोसा है, तो मैं इस समय उनका नाम नहीं लूँगा। ईश्वर यही समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। इनके वकील प्राणनाथ मेहता अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं फांसी के 2 घंटे पहले उनसे मिलने पहुंचा तो भगत सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान झलक रही थी। भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। दोस्तों, इस तरह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा हो जाती है। देश के इन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। जय हिंद।